अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले सर्व महान पर्व शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। जिसकी एक नजर से सारे जग के दुख मिट जाते हैं, वह खुद आए हैं इस सृष्टि पर, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पतित पावन दुख हरता सुख करता निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हमें इस कलयुग अंत के समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सतयुग आदि लाने के लिए राजयोग का सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं। आप भी इस ज्ञान अमृत से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूरे भारतवर्ष में शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आप सभी को आज के इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। परमात्मा शिव आपकी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको ढेरों वरदान प्रदान करें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रह जाए। आप समाधान स्वरूप हो जाएं और जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। यही हमारी ढेर सारी शुभकामना है आज के इस सुंदर पर्व पर। और आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। भ्राता जी, आपका अभिनंदन भी है और महाशिवरात्रि पर्व की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारी शुभ भावना भी कि सभी की श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण हों। जी, जब कभी भ्राता जी हम महाशिवरात्रि पर्व की बात करते हैं, जब हम शिवरात्रि कहते हैं तो तुरंत ही मन में एक प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि क्यों, और कई बार हम महाशिवरात्रि कहते हैं तो इनका जरूर कोई आध्यात्मिक भाव होगा, जानना चाहेंगे आपसे। ये सत्य बात है। देखिए, महान शिव, अब ऐसा कर दें कि शिव को संबोधित कर रहा है महाशब्द। शिव सबसे महान है, इसलिए इस शब्द के साथ महा जोड़ दिया गया। और रात्रि जो प्रतीक है वो अंधकार का है, और मनुष्य के मन में अंधकार होता है अज्ञान का, मनोविकारों का, पाप कर्मों का। तो जब इस धरा पर कलयुग के अंत में कलयुग का घोर अंधकार छा जाता है, जब हर मनुष्य ज्ञान को, अपने को, परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है, जब उसके ऊपर मनोविकारों की काली मां छा जाती है, तो टोटल अंदर बाहर अंधकार हो जाता है, तब शिव जो निराकार हैं वो इस धरा पर आते हैं और वो उस अंधकार को विलीन करते हैं, मनुष्य को सुख शांति का मार्ग दिखाते हैं, सद्गति का मार्ग दिखाते हैं। वास्तव में उनके आगमन की यादगार में, उनके इस महान कर्तव्य की यादगार में ये महान पर्व मनाया जाता है। मैं ये भी कहूँगा, ऐसे तो भारत में सभी त्योहार बड़े महत्व के हैं। कोई दिवाली को महान मानता है, कोई होली को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन हम ब्रह्मावत्स
महाशिवरात्रि को सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, क्योंकि सभी त्योहारों के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। हम सब देखते हैं कि भारत में ही सबसे ज्यादा त्योहार हैं और किसी धर्म में, हाँ, शायद भारतवर्ष में पूरे ही 365 दिनों में हर दिन कोई ना कोई त्योहार अवश्य और होता है। अंग्रेज लोग सोचते जरूर हैं कि क्या ये भारत वालों को कुछ काम धंधा है भी या नहीं, और वो ये कहते थे कि भारत की गरीबी का शायद यही कारण है कि ये बहुत खर्च करते रहते हैं त्योहारों पर, मंदिरों पर, इस पर उस पर। लेकिन इसके पीछे का जो आनंद है, उत्सव है और मेल मिलाप है, आध्यात्मिक भाव है, शायद इसको अंग्रेज नहीं समझ पाए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक दो दिन मनुष्य एंजॉय करता है स्पिरिचुअली, उसके अंदर धार्मिक भावनाएं जागृत होती हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं शुद्धि भी होती है, वो अपने इष्ट देवों को याद भी करता है, तो एक तरह से वो अंतर्मुखी होता है। और ये हमारे आध्यात्म प्रधान देश के लिए एक बहुत सुंदर बात है। तो परमात्मा शिव के अवतरण, उनके दिव्य कार्य, उसके बाद होने वाला जो कुछ स्वरूप इस सृष्टि का होता है, वास्तव में उसको ही सिंबलाइज करते हैं ये सभी त्योहार। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। उसको, उसके प्रतीक हैं ये, किसी न किसी उसके दिव्य कर्म की यादगार में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। ये ठीक है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी उसके जन्मदिन की यादगार है, लेकिन सबसे पहले भारत में होता है शिव का अवतरण, और उसके बाद जो उसके दिव्य कर्तव्य चलते हैं उनकी यादगार में ये त्योहार मनाए जाते हैं। भारतवासी इसलिए बहुत सारे त्योहार मनाते हैं क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है, और यही भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। संसार में और किसी देश को भगवान की जन्मभूमि कर्म भूमि से नहीं जोड़ा जाता। ये हमारा देश ही बहुत महान है, इसलिए भारत को माता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सर्व का पिता है उसका यहाँ आगमन होता है। आध्यात्मिक भाषा में ये कहें कि जब संसार में चारों ओर काली माँ ही काली माँ, अंधकार ही अंधकार, या कलयुग का बिल्कुल घोर अंधकार होता है, तब परमात्मा शिव का अवतरण होता है। क्या है, आजकल का बिल्कुल प्रत्यक्ष स्वरूप है, जैसा कलयुग में आज है। इसको अंधकार कहा जाएगा कि मनुष्य को कर्मों का ज्ञान नहीं, वो पाप कर रहा है परंतु वो अंधकार में है, उन्हें वो पुण्य समझ रहा है। वो जिनकी भक्ति पूजा पाठ भी कर रहा है उसके बारे में भी उसके मन में अंधकार है। बल्कि भक्ति पूजा पाठ भी आज हमें ये शब्द अच्छा तो नहीं लगता, पर कहना पड़ेगा, यथार्थ तामसिक हो गई है भक्ति भी। भूत प्रेतों की पूजा हो रही, तंत्र मंत्र की पूजा हो रही है, लोग प्रकृति की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा कर रहे हैं। होनी चाहिए थी एक परमात्मा की, विकृत होके ये कहाँ पहुंच गई? यही अज्ञान अंधकार है। न स्वयं को जानते, न अपने परमपिता को, न सत्यता को, न कर्मों को, न योग को, न माया को, किस चीज का ज्ञान ही नहीं रहा। इसको कहते हैं अज्ञान अंधकार। हमें अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, जो हम प्रभु का इस रूप में गायन करते हैं या आह्वान करते हैं। तो शायद ये शिवरात्रि पर्व हमें इसी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने का प्रतीक या द्योतक या सूचक है। ये तो सत्य है, परंतु ये प्रकाश भी कौन सा? अपने बारे में, और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं। तो शिव है कौन, उसका यथार्थ ज्ञान होना ही अपने चित्त को प्रकाशित करना है, क्योंकि उसकी पूजा तो हर वर्ष हो रही है, और भी हर वर्ष क्या लोग रोज ही कर रहे हैं। उसके बारे में भावना भी बहुत है, और हमारे यहाँ मंदिरों का पहले नाम ही शिवालय होता था, शिव काल्य, शिव का स्थान। तो मूल जो तत्व है, जो सर्वोपरि है, वो तो शिव ही हैं, उनको जानना परम आवश्यक है। मैं यही आने वाला था भ्राता जी। बचपन से एक आकर्षण हुआ करता था, जब कभी हमारे घर के पास ही शिव का मंदिर था, तो हम बच्चे थे, वहां जा कर के खेलते कूदते थे, लेकिन वो जो शिव का स्वरूप था विशेष रूप से आकर्षित करता था। तो मन में प्रश्न जरूर उठा करते थे कि आखिर शिव हैं कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं। नाना प्रकार की बातें हमने उनके बारे में सुन रखी थी, लेकिन मन महसूस कर रह गया, क्योंकि उनका सही अर्थ हमें पता नहीं चला और हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं
शिव जी के बारे में ही यथार्थ परिचय जो हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, देखिए, जिसकी आज पूजा हो रही है, जिसके लिए वो लोग जागरण करेंगे, जी। जिसके आने की इंतजार करेंगे, लोग जागेंगे कि शिव आएंगे, हमें दर्शन देंगे, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, उसके बारे में यदि पता ही ना हो और वो आके चला जाए। जी। मान लो हम प्राइम मिनिस्टर के आने की इंतजार कर रहे हैं और हमें ये पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, और वो साधारण वेश में हमारे पास से गुजर भी जाए, तो हमसे उसका मिलन कैसे होगा। तो इसको कोई शिवलिंग कहते हैं। शिव की पिंडी, गोल गोल पत्थर सब जगह रख दिए जाते हैं, भावनावश लोग उसको पूजते हैं, प्रतिमा उसको मानते हैं शिव की यादगार। परंतु वास्तव में इस रहस्य के बारे में प्राय हमारे शास्त्र भी अनभिज्ञ हैं। देखिए, वर्णन तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। परमात्मा जिसको लोगों ने पार ब्रह्म परमेश्वर कहा है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, बड़ा सूक्ष्म है, प्रकाशमान है। उसकी जब प्रतिमा बनानी थी तो आचार्यों ने सोचा निराकार की प्रतिमा, भाई जो है ही प्रकाशमान, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसकी प्रतिमा कैसे बनाएं और लोग पूजेंगे, उस पे फूल चढ़ाएंगे, उस पे दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो कुछ तो होना चाहिए। भाई श्री कृष्ण की प्रतिमा बन रही, सबको दिखाई देता है, श्री राम की बन रही है, सबको दिखाई देता है। अब जो निराकार है उसकी प्रतिमा, इसलिए एक बड़ा शिवलिंग का रूप दे दिया गया है। वो बिल्कुल निराकार, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। निराकार का अर्थ होता है देह के आकार से न्यारा, देहातीत, अशरीरी। लेकिन कई बार मन में एक प्रश्न उठता है भ्राता जी कि ऐसा ही स्वरूप क्यों दिया गया? देखिए, इसमें एक चीज और जानने की है। आप कहीं भी एक चीज जो बिंदु जैसी है उसको जलाइए, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ नजर आएगा। अगर उसके प्रकाश को चित्रित कर दिया जाए तो शिवलिंग जैसा आकार बन जाएगा, ओवल शेप्ड आकार। इसलिए भक्तों ने ये बना दिया, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छी इंटेंसिव तपस्या करते थे, शिव की घोर तपस्या करते थे, उन्हें शिव के साक्षात्कार हुए, महाज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो उनको जो बिंदु है वो तो नहीं समझ में आएगा, तो वो एक बड़ा स्वरूप प्रकाश का दिखाई दिया। किसी ने उसको, हाँ, किसी ने उसको अंगुष्ठाकार मान लिया, किसी ने उसको ऐसे शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो साक्षात्कार के आधार से ये प्रतिमाएं भक्तों ने बना दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, कई चीजें जो मैं आज भी हमारे सम्मुख बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक भाव लिए हुए हैं हर चीज, जैसे हम हमेशा से चर्चा करते आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके जानना चाहूंगा भ्राता जी। जैसे हम शिवलिंग के ऊपर ये जो 3 लकीरें होती हैं और बीच में एक बिंदु होता है, उसका भाव क्या है? ये देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी, और यही रहस्य है। जो इस रहस्य को जान लेगा उसको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु महाविष्णु भी कहते हैं, और महादेव, तीनों की प्रतिमाएं भारत में जहां तहां उपलब्ध हैं। और लोग ये जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है, और शंकर जी के द्वारा महाविनाश होता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन तीनों के ऊपर भी तो कोई होगा। तो मैं एक शास्त्रों का उदाहरण देना चाहूंगा। दिखाया है कि तीनों देवताओं में विवाद हो गया, कौन बड़ा। तो जब विवाद नहीं सुलझा तो तीनों के बीच से एक ज्योति प्रकट हुई जो बहुत दूर तक ऊपर चली गई, और उससे आवाज आई, मैं हूं तुम तीनों का रचने वाला। वो वास्तव में एक साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो निराकार परमात्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, जो देह से रहित है, वो शिव निराकार, और ये 3 उनकी रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर महादेव। अब इन तीनों को देव ही कहा जाता है, त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शंकर को महादेव, देवाधिदेव ये शब्द भी दिए गए। लेकिन जब आगे चलते हैं तो शिव परमात्माय नमः। तो देखिए, यही अंतर स्पष्ट हो जाता है कि शिव अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग। वो क्रिएटर, ये उसकी तीनों क्रिएशन। तो यहाँ जो एक
भ्रम हो गया है शिव और शंकर को एक मानने का, वो भी इस बात से स्पष्ट हो जाता है। शिव है परमात्मा और शंकर है देवादिदेव यानी महादेव, जिनके द्वारा परमात्मा महाविनाश का कार्य कराते हैं। तो ये जो एक भ्रम चला आ रहा था, लोग ये बात पहले से भी हमसे पूछा करते थे कि जहां भी महादेव तपस्या में बैठे दिखाए गए हैं उनके आगे शिव की प्रतिमा है, और फिर महादेव ध्यान में क्यों? भाई भगवान तो परफेक्ट है, पूर्ण है, उसे ध्यान करने की, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये शिवलिंग इनके आगे क्यों? तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात अब ईश्वरीय ज्ञान से हो गई है कि शिवलिंग निराकार शिव की प्रतिमा और महादेव शंकर एक तपस्वी स्वरूप की यादगार, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो बीच में बिंदी दिखाई है ये निराकार परमात्मा शिव की, और 3 जो लाइनें दिखाई हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार। तो परमात्मा शिव को इसलिए त्रिमूर्ति परमात्मा शिव भी कहते हैं, जाता है। वास्तव में कई बार भ्राता जी, जो आपने बहुत सुंदर बात स्पष्ट कर दी, कई बार ये सचमुच विचार चलता था कि ये शंकर जी और ये सामने जो शिव की प्रतिमा जो आप लिंग रहता है, वो भी देख करके कई बार मन में उठता था कि वास्तव में इनमें भेद है, एक ही है, क्या है? आज बहुत सुंदर बात आपने स्पष्ट कर दी कि शंकर जी अलग हैं और शिव जी अलग हैं, इसीलिए शायद उनको तपस्यारत दिखाया जाता है, और वास्तव में परमात्मा को तो सचमुच तपस्या करने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बात और भ्राता जी, शिव को आपने कहा परम पिता परमात्मा है, सर्व के पिता हैं, तो शिव जो शब्द है वास्तव में ज्यादातर हिंदू धर्मावलंबी इसे यूज करते हैं या इससे भिज्ञ हैं। बाकी धर्म वाले इस शब्द से कई बार ये सोचते हैं कि ये शायद हिंदू धर्म वालों के पिता हैं, तो वो इस शब्द से दूर हो जाते हैं। शिव तो है निराकार, देह रहित, देह का तो उसका कोई नाम होता नहीं, लेकिन वो जो कर्तव्य करता है तो उसके गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम होते हैं। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी है वो, सबके कल्याण करने वाले, वो ज्ञान भी देते हैं तो विश्व का कल्याण करने के लिए, इसलिए उनका एक प्रसिद्ध नाम शिव दे दिया गया। लेकिन शिव के हजारों नाम और भी हैं। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सहस्त्र नाम उनके गायन हैं, वो हैं सब कर्म के अनुसार, जैसा कर्म किया वैसे ही नाम। जैसे सोमनाथ, भाई सभी को सोमरस पिलाने वाले, बबुलनाथ, सभी कांटों को कांटे समान जो मनुष्य बन गए उनको फूल समान सुगंधित बनाने वाले, ऐसे उनके सभी नाम उनके गुणवाचक और कर्तव्यवाचक ही होते हैं। तो वास्तव में सभी धर्मों में भी निराकार परमात्मा की ही मान्यता है, और उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उनको अलग अलग नाम दिए हैं। बिल्कुल, किसी धर्म से निराकार का कोई संबंध होता ही नहीं। उसने तो गीता में भी आदेश दे दिया, सर्व धर्मों को भूलकर अपने को आत्मा समझ, रूह समझ, मुझे याद करो। तो धर्मों से ऊपर उठकर हम जब एक की ओर देखते हैं तो धर्म भेद समाप्त हो जाते हैं। तो वो सभी का परम पिता है और सभी का उस पर अधिकार है, और उसका ज्ञान भी सबके लिए होता है। इसीलिए शायद हम कहते भी हैं, आज ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि वो ये निराकार एक हैं और हम सब आत्माएं, रूहें आपस में भाई भाई हम हैं। रूहानी ब्रदरहुड है ये। अब ऐसे अगर स्थूल में देखा जाए तो कोई भाई बहन है, कोई पति पत्नी है, कोई माँ और बच्चे हैं, वो बात ही नहीं आती। लेकिन हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा क्योंकि पुरुष है, पुल्लिंग है ये, तो इसलिए सभी को भाई भाई कह दिया गया था। एक बात आपने भ्राता जी कही कि परमात्मा के जितने भी नाम हैं, चाहे वो सोमनाथ है, विश्वनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, त्रयंबकेश्वर हैं, आदि आदि बहुत सारे सहस्त्र नाम आपने कहे, और कहा कि कर्मों के आधार पे उनके नाम हैं। लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है परमात्मा के लिए कि वो अकर्ता हैं, क्योंकि कर्म बिना देह के नहीं होता है, और परमात्मा है निराकार, इसलिए वो कर्म करता नहीं, कर्म कराता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा। इसलिए वो स्वयं करता है, लेकिन वो हीरो एक्टर भी हो गया, क्योंकि वो इन तीनों देवताओं के द्वारा सृष्टि के ये महान तीनों कार्य संपन्न भी करता है। तो वो विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान देता है, सबका कल्याण करते हैं, सबको राजयोग सिखाते हैं, इसलिए उसे योगेश्वर भी कहा गया है। सबकी सदगति करते हैं, इसलिए उन्हें सदगति दाता भी कहा जाता है। और जो भी ये 1000 नाम हैं, वो सब जो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक हैं, ये भिन्न भिन्न
उनके द्वारा किए गए कर्म जो वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होके कराते हैं उनकी यादगार में है, क्योंकि निराकार तो कुछ कर नहीं सकता। मतलब उनको साकार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। प्रता जी, एक विशेष बात, भारतवर्ष का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा गांव होगा, कोई भी ऐसी गली होगी जहां शिव जी स्थापित ना हो, शिव की पूजा ना की जाती हो। तो इतनी जबरदस्त जो मान्यता है, जरूर कोई कार्य करके कुछ गया होता है। अगर किसी गांव में शिवालय ना हो तो अच्छा नहीं माना, अधूरा कि ये गांव शायद अनाथ लोगों का है। बल्कि जैसे हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो हमें पहले बिल्कुल ही शिव की प्रतिमा दिखती है, सुंदर शिवालय दिखाई देता है। तो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने कहा शिव तो निराकार है और प्रजापिता ब्रह्मा एक मनुष्य होता है जिसकी यादगार शिव के आगे नंदीगण जो यहाँ भी हम देख रहे हैं दिखाया जाता है। तो वही होता है कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा के माध्यम से ही सब बातें शिव तक पहुंचती हैं। ब्रह्मा को सुनाओ तो शिव सुनेगा, उसकी बात वहां तक पहुंचेगी। तो ये जो नंदीगण हैं वास्तव में ये भागीरथ भी इनको कहा जाता है। बैल के रूप में, पुरुष को बैल के रूप में दिखा दिया गया। इनके जैसे दिखा ना, शिव नंदीगण पे सवारी करते थे, यानी शिव ब्रह्मा के तन में सवारी की आकर उन्होंने और अपना सत्य ज्ञान दिया और ज्ञान देकर आत्माओं का कल्याण किया। इसलिए गांव गांव में उसने अपने संदेश वाहक भेजे थे कि जाओ सबको मेरा संदेश दो कि मैं आ गया हूं और मैं ज्ञान दे रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं, उससे तुम सदगति को प्राप्त होगे, उससे तुम्हें तुम्हारी भक्ति का जो जन्म जन्म तुमने भक्ति की हजारों साल से उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं तुम्हारा परमपिता तुम सबको तुम्हारी हजारों साल की भक्ति का फल देने आ गया हूं। ये संदेश देने के लिए उसने अपने मैसेंजर चारों ओर दौड़ा दिए। गांव गांव में वो गए, उससे गांव गांव का कल्याण हुआ, हर आत्मा पवित्र बनी, हरेक को सदगति का मार्ग मिला, हर एक मनोविकारों से मुक्त हुआ। इसलिए गांव गांव में उसकी प्रतिमा का महत्व हो गया। बड़े सम्मान सहित लोग उसकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं क्योंकि वो ये सूक्ष्म रूप से जानते हैं, भले उन्हें पता नहीं है कि इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण हुआ था और पुनः इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण होगा। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा, सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई, शिव जयंती फिर है आई, हर जो परम पिता शिव जो सभी के सहारा हैं, वो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उन्होंने हम सब की आत्मिक ज्योति जगाने के लिए ज्ञान दिया कि आप चैतन्य शक्ति आत्मा हो, देह आपका एक वस्त्र है। अपने को आत्मा समझकर कर्म करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ओम शांति। भाग्य उदय होता है सबका जब भगवान धरा पर आते हैं, उनकी ही तो यादगार में शिव जयंती पर्व मनाते हैं। भाग्य विधाता वरदाता, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर, स्वयं परम ज्योति परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा विश्व का कल्याण कर रहे हैं। आप भी अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।